अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र है। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे नादिया अफ़गान साहिबा के हवाले से। उन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया है और उनका बयान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हिट हो रहा है। लोग रीशेयर कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं और लोग इस बयान को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बयान क्या है वो हम आपको बताएंगे और बयान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। नाज़रीन, नादिया साहिबा जो सुनो चंदा में जिन्होंने इकरा अजीज़ की सास का किरदार अदा किया था और बहुत लोगों ने उन्हें पसंद किया था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। और ऐसी सासें अगर होना शुरू हो जाए हमारे माशरे में तो सास बहू का झगड़ा ही ख़त्म हो जाए, लोग ये कह रहे थे। बहरहाल ये तो फिक्शन होता है या ये ड्रामा होता है और इसकी रियलिटी से कोई लिंक नहीं बन रहा होता। तो नाज़रीन, अब इन्होंने रिसेंटली एक चैनल को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी यानी कि जो आजकल आप और मैं ड्रामास देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक अमीरजादे को या किसी भी लड़के को, चाहे इसका बैकग्राउंड कोई भी हो, क्लास कोई भी हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो या एलीट क्लास हो, वो कहती हैं कि एक बदतमीज़ से ओबाश से लड़की को अगर सड़क पे चलती हुई कोई लड़की पसंद आ जाती है तो फिर वो उसे पाने के लिए और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करता फिर रहा होता है। आजकल हमारे तमाम तर ड्रामास इन्हीं चीज़ों पर बन रहे हैं जिसको बंद होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है ड्रामास के थ्रू कि दूसरों की राय का एहतराम करें। अगर कोई आपको मना कर रहा है, कोई आपको ना कह रहा है, तो ना का मतलब सीधा सीधा ना होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हम ना को अना पे ले लेते हैं और अना पर लेकर हम अगले बंदे का जीना हराम कर देते हैं। उन्होंने दानिश तैमूर के रिसेंटली ऑन एयर होने वाले ड्रामे कैसी तेरी खुदगर्जी की तरफ इशारा किया और कहा कि उस ड्रामा में दानिश तैमूर का जो कैरेक्टर दिखाया है कि उसे बदतमीज़ी करता है दानिश तैमूर। हम देखते हैं कि पहले एपिसोड में, और वो जो लड़की हैं दुर्रे फिशा, जिनको उस ड्रामे के बाद बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली है, वो रोड पे आती हैं और अपने बाबा को बचा रही होती हैं और दानिश तैमूर वो सारा फड्डा, वो तमाम तर लड़ाइयाँ झगड़े छोड़कर उनको देख के पसंद कर लेता है और फिर उस बेचारी लड़की की ज़िंदगी को अजाब कर देता है, क्योंकि उसे वो पहली नज़र में पसंद आ जाती है और पसंद आ गई है तो अब मेरे घर पे आएगी, ये वाली वाइब आ जाती है। दूसरी जानिब दानिश तैमूर को दिखाया है कि वो एक बहुत ही किस्म का बिगड़ा हुआ शख्स है, शराब का आदी है, उसकी जो गैदरिंग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके दोस्त अच्छे नहीं हैं, उसके घर वाले एक अलग ही मेंटालिटी पे चल रहे होते हैं, उसके घर वालों का जो सोचने का तरीकाकार होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और वो लोग मिडिल क्लास लोगों को हकीर समझते हैं। यहाँ पर ये दिखाया है कि फैमिली के अगेंस्ट जाके दानिश तैमूर ज़बरदस्ती दुर्रे फिशा से शादी कर लेते हैं। और ये आपको बताएं, ये ड्रामा पिछले साल देखा जाने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा था, जहाँ पर हमने ये देखा कि नौजवानों को क्या मैसेज मिला कि कोई लड़की पसंद आ जाए और उस लड़की को तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। और जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं कि दुर्रे फिशा मुस्तकिल तौर पर उस ड्रामा में इनकार ही कर रही थी कि नहीं करनी, तुमसे शादी नहीं करनी, लेकिन दानिश तैमूर बज़िद थे, वो उस ज़िद के चक्कर में उसके घर पे आके हंगामा करते थे और इन तमाम तर चीज़ों के चलते फिर हमने देखा कि किस तरीके से दुर्रे फिशा की फैमिली को उस ड्रामा में तकलीफ़ें उठाना पड़ी और इतनी बड़ी तकलीफ़ के घर बेचकर वो कराची से दूसरी शहर शिफ्ट हो गए, लेकिन फिर भी दानिश तैमूर ने पीछा नहीं छोड़ा। तो ये चीज़ें नादिया साहिबा कहती हैं कि नहीं होनी चाहिए। हम नौजवानों को ये बताने के बजाय कि अगर कोई आपको नो कह रहा है तो नो मीन्स नो, सीधा सीधा नो का मतलब होता है नहीं, बस बात ख़त्म। एक दूसरे की राय का एहतराम करें, एक दूसरे को एहतराम दें, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पर कबीर सिंह वाली वाइब्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन हाँ, हमारे ड्रामाज और कबीर सिंह मूवी में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे ड्रामास में ये दिखाया जाता है कि जब वो एक्ट्रेस को, जो हीरोइन होती है, कबीर सिंह उसे पसंद करता है तो एक्ट्रेस मना नहीं करती है, ये नहीं कहती कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी या जो भी उनके बीच में मामला होता है, नहीं, वहाँ पर उनके कंसेंट होता है, वो एक दूसरे की रजामंदी से रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारे ड्रामास में ऐसा नहीं दिखाया जाता। हमारे ड्रामा में दिखाया जाता है कि सड़क पर अगर बाप से लड़ाई करते, वो भी पार्किंग के इशू पे लड़के को लड़की समझ में आ जाती है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। दूसरी जानिब हमने खानी का एपिसोड देखा कि किस तरीके से फिरोज़ खान ने जो खानी लड़की है यानी सनम जावेद, उसके भाई को ही गोलियां मार मार के जाँ भाग कर दिया और उसको फिर वहाँ पर सनम जावेद पसंद आ जाती है। हालांकि आप खुद सोचें कि भाई के कातिल से कौन शादी करेगा, कोई भी नहीं शादी करेगा।
पूरा ड्रामा उस पे दिखाया। और फिर मेकर्स पता नहीं आजकल क्या चाह रहे हैं, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है और ये एक गैंगस्टर वाली वाइब है कि ये लड़कियों को अच्छा लगता है, फलाना नहीं। ये सिर्फ ड्रामाज में अच्छा लगता है। जब आप रियल लाइफ में किसी ऐसे बंदे से खुदा ना खास्ता टकरा जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी अजाब बन जाती है। और ये तो आपको यहीं पर दिखाते हैं ड्रामाज में कि वो शादी कर लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कोई ताल्लुक, ऐसा कोई लिंक नहीं बन रहा होता। बिगड़े हुए जो अमीरजादे होते हैं, ये जो आपका कॉन्सेप्ट आप दिखाना चाह रहे हैं कि वो जब उन्हें मोहब्बत हो जाती है तो वो कैसे हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ड्रामास को बहुत खूबसूरत होना चाहिए। हम डिज़र्व करते हैं ड्रामास में ऐसे कैरेक्टर्स को देखना जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं, जो मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट हमें बताएं, जो हम रिसेंटली आजकल ड्रामा तेरे बिन में देख रहे हैं, जिसमें मुर्तसिम का किरदार अदा करने वाला जो शख्स है वहाज अली यानी कि मुर्तसिम, उसका जो पूरा कैरेक्टर, उसका जो किरदार दिखा है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप देखिए किस तरीके से एपिसोड जब खुलता है तो उसे दिखाते हैं कि वो भी बहुत ही अमीर कबीर शख्स है और गद्दी नशीन है अपने पूरे इलाके का, और उसका अलग रोब है, दबदबा है उसके घर में बाहर। लेकिन जब उसकी शादी होती है मीरब से तो वो मीरब को हर तरह से सपोर्ट करता है, मोरल सपोर्ट करता है, इमोशनल सपोर्ट करता है, मीरब की तमाम बदतमीज़ियों को बर्दाश्त करता है। मर्द वो नहीं होता जो औरत की बदतमीज़ी पर या औरत की बदसलूकी पर उसे दो तमाचे रसीद करके साइड पर बिठा दे और बोले कि मैं मर्द हूँ। मर्द वो होता है जो औरत की अगर बदतमीज़ियाँ भी हैं तो उसे बर्दाश्त करके और उसे प्यार मोहब्बत से समझा के उसे वो बात समझाने की कोशिश करता है जो वो चाह रहा होता है। ये दिखाया। और इस्लाम में भी यही है कि भाई आप किसी पर तशद्दुद ना करें, आप किसी को हिरासा ना करें। आप ये देखें कि मीरब और मुर्तसिम के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई नो मीन्स नो, तो मुर्तसिम ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी फलांगने की कोशिश नहीं की, हमेशा उस कॉन्ट्रैक्ट का एहतराम किया। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है बिल्कुल बेमायने बेसूद था। उनकी शादी हो चुकी थी और शादी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुई थी, शादी ज़बरदस्ती नहीं हुई थी। मगर मुर्तसिम पहले शादी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जब शादी की तो फिर अपनी माँ को बार बार ये याद दिलाया कि अगर मैंने शादी की है तो मैं निभाऊंगा, और ये शादी मेरी शादी है, मैं इसको हर कोशिश करूंगा कि निभाऊं और इसे कभी भी मैं टूटने नहीं दूंगा। और जहाँ जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत थी मीरब को, मुर्तसिम हमें वहाँ सपोर्ट करते हुए नज़र आए। तो हम ऐसा ही कैरेक्टर देखना डिज़र्व करते हैं जो वाकई बताए कि मर्द होते क्या हैं। और मर्द बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी चीज़ है। बिल्कुल किसी ने ठीक कहा है कि जब उसे पता हो कि ट्रू डेफिनेशन क्या होती है फेमिनिज्म की, तो वो कभी भी औरतों से बदतमीज़ी नहीं करता, औरतों को हकीर नहीं समझता, बल्कि औरतों को एहतराम की नज़र से देखता है। एक फेमस कोटेशन है कि अगर तुम अपने शौहर को या अपने साथ रहने वाले शख्स को किंग फील करवाओगी, यानी बादशाह की तरह ट्रीटमेंट दोगी, तो तुम रानी बनोगी। और अगर तुम उसे ये समझोगी कि ओ हो ही तो मेरे पीछे पागल है, या तो अब मेरा शौहर है अब क्या कर सकता है, तो उसको अगर तुम हकीरों की तरह ट्रीट करोगी तो फिर तुम भी फ़कीरनी की ही तरह ट्रीट की जाओगी। तो अगर अपने आप को समझना है कि मैं क्वीन हूँ, मैं मलका हूँ, मैं रानी हूँ, तो अपने साथ जुड़े हुए शख्स को भी वही ट्रीटमेंट दो। उसे किंग बनाओ तो उसकी क्वीन बनो। और ये होता है, कभी भी क्वीन का किंग नहीं होता, बल्कि किंग की क्वीन होती है या प्रिंस की प्रिंसेस होती है, प्रिंसेस का प्रिंस नहीं होता। तो ये जो लाइन होती है, ये जो ओहदे होते हैं, ये मर्दों से होते हैं, हम ये डिज़र्व करते हैं। और ये नादिया अफगान साहिबा ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि भाई नो मीन्स नो, और इस जनरेशन को कंसर्न का मतलब समझ में आना चाहिए कि आपसी रजामंदी क्या होती है और क्या नहीं होती। और ये जो आजकल हम देख रहे हैं ये बिल्कुल बकवास कॉन्सेप्ट है, रद्दी कॉन्सेप्ट है जो हमें दिखाया जा रहा है, और इससे अब बंद होना चाहिए यार। बहुत हो गया, आपने बहुत ऐसे ड्रामास देख लिए और फिर आप इमेजिन करना शुरू कर दो, आप इसको ग्लैमराइज कर रहे हो गलत तरीके को। इसको अब यहीं पर रोकना चाहिए और इसके हवाले से लोगों को भी बात करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का मुद्दा पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।